नमस्कार एवरीवन। आई होप लाइफ हैज बीन काइंड टू यू अनलाइक माइन। पर खैर, मैंने ये सीखा कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, व्यूज के चक्कर में शॉर्ट कंटेंट के थ्रू आप पढ़ा नहीं सकते। उससे आपको व्यूज और सब्सक्राइबर्स तो मिल जाएंगे, पर जो आपके लेक्चर्स का एसेंस है ना, जो डेप्थ है, वो कहीं खो जाती है। सो आई एम बैक अगेन ऑन यूट्यूब टू क्रिएट सम अमेजिंग लॉन्ग वीडियोस फॉर यू, पर इस टाइम थोड़ा यूनिक तरीके से। तो मैंने क्या किया है, देखिए, अभी जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो है स्पिरिचुअलिटी के अराउंड। पर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए, या ये मेरा प्रोफेशन भी है। सो व्हाट आई डिड, आई ब्लेंडेड बोथ दीज ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स टुगेदर एंड केम अप विद एन अमेजिंग लेक्चर टुडे। इस लेक्चर में हम लोग डायलॉग्स पढ़ेंगे। इन डायलॉग्स मतलब एक कॉन्वर्जेशन है जैक और समंथा के बीच में। जब आप डायलॉग्स रीड करेंगे तो आपकी लैंग्वेज लर्निंग इंप्रूव होगी, पर जब आप उन डायलॉग्स का एसेंस, उनकी डेप्थ को समझेंगे तो आपका जो जिंदगी जीने का तरीका है वो बेहतर होगा। दिस मीन टुडेज लेक्चर इज जस्ट नॉट गोइंग टू हेल्प यू लेवल अप योर कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू राइज अबव ऑल द प्रॉब्लम्स। मे बी इफ यू फील दैट यू आर स्टक इन अ रट, यू आर गोइंग राउंड इन सर्कल, सेम तरह की परेशानियां बार बार आपके पास आती जा रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है यार क्या होगा मेरे जीवन का। तो उस वाले लाइफ लेसन को हम आज अनलॉक करेंगे ताकि आप एक खूबसूरत सी जिंदगी अपने लिए डिजाइन कर पाएं। दरअसल ये आज की वीडियो ना एक आईना होने वाली है हम सबके लिए, और इस आईने में जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा यार ये कहीं ना मैं इससे रेजोनेट कर पा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। और उसके बाद जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो बहुत वर्केबल होगा। साइमल्टेनियसली वी आर गोइंग टू ब्रश अपॉन सम grammar. We are gonna learn some amazing conversational English expressions and sentences. On that note, guys, this is Vidyushi Kaushik, your English language coach, and this video is brought to you by ओशन इंग्लिश अकेडमी। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत माइंड ब्लोइंग लगती है, आपको बहुत मजा आता है, कुछ मतलब आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है अपनी जिंदगी को जीने का, और आप चाहते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में और बात करूं, मेंटल हेल्थ, फिटनेस, डाइट, इन सब टॉपिक्स को कवर करूं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। और मेरे नए यूट्यूब चैनल को जो लाइफ विद विद्युषी है, अभी इसमें कुछ अपलोड नहीं हुआ है, पर अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे और चाहेंगे कि मैं इस बारे में कुछ बोलूं, तो मैं जनवरी से इस चैनल को रेगुलरली पूरा अप टू डेट रखूंगी। तो चलिए खैर शुरू करते हैं। हमारे आज के लेक्चर में जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो है कि मैंने बहुत सारे डायलॉग समंथा के कुछ इस तरह लिखे हैं कि वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और वोकैबुलरी हम साथ में सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो ये हैं समंथा, चंट औरत। चंट औरत ने देखा कि यार जैक ना बड़ा मुंह बनाकर ऑफिस में आ रहा है, तो शी वांट्स टू नो कि क्या चल रहा है। तो शी सेज, जैक, यू डोंट लुक लाइक योरसेल्फ टुडे, व्हाट इज रॉन्ग, या इज एवरीथिंग ओके। अब देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस आपको पिक करना है। जब भी आपको लगता है कि कोई बंदा जैसा रहता है ना यूजुअली वो वैसा नहीं है, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आप अपने जैसे नहीं लग रहे हो, आज क्या हुआ, यू डोंट लुक लाइक योरसेल्फ टुडे, यू डोंट लुक लाइक योरसेल्फ टुडे, व्हाट इज रॉन्ग, या फिर एवरीथिंग ओके, सब ठीक है ना, एवरीथिंग ओके। क्वेश्चन है इसलिए राइजिंग इंटोनेशन है, आपकी आवाज ऊपर की तरफ जाएगी, एवरीथिंग ओके। उसके बाद जैक कहता है या आई हैड अ रफ मॉर्निंग, और यू कैन से टफ मॉर्निंग। हैड क्यों आया, पास्ट टाइम की बात बता रहा है जैक, अभी तो हैव का हैड हो गया। या आई हैड अ टफ मॉर्निंग, ज्यादा देर तक सोया, ओवर स्लेप्ट, मिसप्लेस्ड माई कीज। मिसप्लेस मतलब कहीं रखकर, जब आप किसी को गलत जगह पर किसी चीज को रख देते हैं तो आप उसे मिसप्लेस कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं कहाँ रखी थी। मिसप्लेस्ड माई कीज, गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, एंड नाउ दैट आई एम लेट द बॉस इज प्रोबेबली गोइंग टू ईट मी अलाइव। मतलब अब मैं लेट भी हो गया हूँ तो जो बॉस है मेरे को कच्चा चबाने वाला है। तो अब आप मुझे बताएं कि जैक के साथ क्या क्या हुआ है। जैक कह रहा है, हाँ यार आज की सुबह बहुत मनूस थी, या आई हैड अ रफ मॉर्निंग, I overslept, then I misplaced my keys, then I got stuck in a horrible traffic jam, and now that I'm late again, the boss is probably going to eat me alive. Eat me alive मतलब मतलब मुझे कच्चा चबा जाएंगे, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। So probably मतलब शायद। So probably लिखते हैं पर आप प्रोनाउंस करते हैं probably. Probably he's going to eat me alive. प्लीज़ वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और इस पूरे आइडिया को इसी तरह कन्वे करने की कोशिश करें, क्योंकि आई एम श्योर आपकी बेसिक ग्रामर इतनी बुरी नहीं है और इसमें कोई बहुत एडवांस ग्रामर यूज़ भी नहीं हुई है। आपको अपने माउथ मसल्स को और अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि छोटी छोटी बातों को मैं बिना रुके इजीली कंफर्टेबली बोल पाऊँ।
एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको अभी मतलब आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बहुत स्ट्रांग नहीं है या आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं, तो इस पूरे डायलॉग को थोड़ा स्लो रेट ऑफ स्पीच, मतलब बहुत धीरे धीरे बोलें। या आई हैड अ रफ मॉर्निंग, आई ओवरस्लेप्ट, मिसप्लेस्ड माय कीज, देन आई गॉट स्टक इन अ हॉरिबल ट्रैफिक जैम, एंड नाउ दैट आई एम लेट अगेन, द बॉस इज प्रोबेबली गोइंग टू ईट मी अलाइव। जब तक इस लेवल पर ना आ जाए, प्रैक्टिस करते रहो। ज़्यादा बहुत कुछ ज़्यादा सीखने से कुछ नहीं बदलेगा। जो थोड़ा सा सीखा है उसको अच्छे से बोलना सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर समंथा कहती है, अच्छा यार, ऐसा लग रहा है कि ना तुम मर्फी का लॉ जी रहे हो, मतलब मर्फी का जो लॉ है वो हो रहा है तुम्हारे साथ। सो साउंड्स लाइक, मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है यू आर लिविंग मर्फीज लॉ। अब जैक इज लाइक, हाँ व्हाट इज दैट शिट नाउ, अब वो क्या बकवास है। मर्फीज लॉ, व्हाट इज दैट शिट। थोड़ा सा लैंग्वेज फाउल है इसलिए लिखा नहीं है, पर आप नोट बना सकते हैं अगर आप इस तरह की अभद्र भाषा का यूज करते हैं। इट्स ओके, यू नो, एवरीबडी डज दैट। फिर क्या समंथा कहती है, हाँ पता है क्या होता है, जब एक चीज खराब होती है ना, तो फिर दूसरी चीज भी खराब होने लगती है, और फिर ना सब कुछ ही खराब होने लगता है। और हम सब ने भी ये एक्सपीरियंस किया है। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। या इट्स व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीजें खराब होती हैं, दे सीम टू गो रॉन्ग ऑल एट वंस। ऑल एट वंस मतलब सब की सब एक ही बारी में, कि जब कुछ खराब होता है तो सारी की सारी चीजें इकट्ठी ही खराब होनी शुरू हो जाती हैं। एक मिस्टेक की वजह से दूसरी मिस्टेक होती है। वन मिस्टेक लीड्स टू मतलब कि जैसे ये है, इसकी वजह से दूसरी मिस्टेक हुई। वन मिस्टेक लीड्स टू अनदर, एंड सडनली एवरीथिंग इज अ मेस। और उसके बाद सब कुछ मतलब उथल पुथल हो जाता है। एवरीथिंग इज अ मेस। ही ही समंथा ही कह रही है थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को लाइट हार्टेड रखने के लिए, और वो तो चिल रहती है ना, एकदम हैप्पी रहती है। तो वो समंथा ने पूरी बात क्या कही, एक बार साथ में रीड करने की कोशिश करते हैं। और समंथा थोड़ा सा सरकाज़म के साथ और बहुत कामनेस के साथ बोलती है कि या it's when things go wrong, they seem to go wrong all at once. One mistake leads to another and suddenly everything is a mess. हाहा। फिर जैक कहता है, अरे यार अभी रहने दो तुम, लेट मी सी द बॉस फर्स्ट बिफोर ही मेक्स माई लाइफ वर्स। वो मेरा जीना वो मेरे जीवन में कलेश कर दिया, वो मेरा जीवन। उसके बाद फिर जैक ऑफिस में जाता है और मिस्टर एंड्रयू से कहता है, गुड मॉर्निंग सर। अब मिस्टर एंड्रयू इज लाइक कि भाई यार, ये इंसान कितना बर्बाद है, कभी भी टाइम पे नहीं आता। तो वो क्या कहेंगे, अगर मैं मिस्टर एंड्रयू होती या आप होते, तो हम थोड़ा गुस्से में कहते हैं ना, लेट अगेन जैक, आर यू टेस्टिंग माई पेशेंस। और टेस्टिंग माई पेशेंस, देखो टेस्टिंग माई पेशेंस कोई क्वेश्चन नहीं है, पर बोलने के तरीके में क्वेश्चन सुनना चाहिए, तो आवाज के ऊपर काम करना पड़ेगा। टेस्टिंग माई पेशेंस, यू आर नॉट गेटिंग पेड टू स्लीप इन, आर यू। यहाँ पे तुम्हें सोने के पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये बॉसेस का ना एक क्लीशेड सा डायलॉग होता है, जो हर बॉस कभी ना कभी किसी ना किसी को बोलता ही है ना। तो यू आर नॉट गेटिंग पेड टू स्लीप इन, आर यू। इस दौरान समंथा बहुत चालाकी से अपनी कॉफी को एंजॉय करते हुए विंडो से देख रही है कि अब जैक के साथ क्या हो रहा है। फिर जैक कहता है, यस सर, आई हैड अ रफ स्टार्ट दिस मॉर्निंग एंड बट आई विल मेक अप फॉर इट। आई विल मेक अप फॉर इट मतलब मैं जितना लेट हुआ हूँ, मैं उसकी भरपाई करने के लिए एक्स्ट्रा काम कर दूंगा। जैक के इमोशंस कैसे हैं, जैक थोड़ा डरा हुआ है। तो हम अपनी डरी हुई आवाज में एक बार इस डायलॉग को साथ में बोलने की कोशिश करते हैं। यस सर, आई हैड अ रफ स्टार्ट दिस मॉर्निंग, मतलब आज का दिन मेरा बड़ा मनहूस शुरू हुआ है, बड़ी रफ सी स्टार्ट हुई है। आई हैड अ रफ स्टार्ट दिस मॉर्निंग बट आई विल मेक अप फॉर इट। अब मिस्टर एंड्रयू की अभी जो चुल थी वो शांत नहीं हुई है, उनका गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है। तो वो कह रहे हैं, जैक दिस इज बिकमिंग अ रेगुलर थिंग मतलब ये रोज की बात बन रही है यार। दिस इज बिकमिंग अ रेगुलर थिंग इफ यू कीप शोइंग अप लेट लाइक दिस। इफ यू कीप कमिंग लेट लाइक दिस ना लगाकर हमने एक फ्रेजल वर्ब यूज किया है, शो अप मतलब आना ही होता है, पर ये फ्रेजल वर्ब है। इफ यू कीप शोइंग अप लेट लाइक दिस, यू वोंट हैव अ जॉब टू वरी अबाउट, मतलब फिर नौकरी नहीं बचेगी तुम्हारे पास जिसके लिए तुम परेशान हो पाओ। गेट इट टुगेदर मतलब सब चीजों को थोड़ा कायदे में लाओ। अब एक बार साथ में बोलते हैं, जैक दिस इज बिकमिंग अ रेगुलर थिंग। सी इफ यू कीप शोइंग अप लेट लाइक दिस, यू वोंट हैव अ जॉब टू वरी अबाउट। गेट इट टुगेदर, कायदा करो। फिर जा कहता है, यस सर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब डायलॉग्स का, और प्लीज जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ उसी
टोन के साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा। देखो गाइस, स्किल्स आर नेवर इनफ, इट्स योर एटीट्यूड दैट मेक्स द डिफरेंस। ग्रामर आप कितना भी कंफ्यूज होते हो, नहीं होते हो, वोकैबुलरी कितनी भी अच्छी है, नहीं है, पर जब भी आप इंग्लिश बोले ना, तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल टॉप नॉच होना चाहिए कि दूसरा भी कंफ्यूज हो जाए कि यार ये गलत कैसे बोल सकता है, तो इतना नेचुरल तरीके से बोल रहा है। और यहाँ पर ग्रामर और वोकैबुलरी का रोल जितना है, उससे ज़्यादा है वॉइस टोनालिटी का। आपको अपनी वॉइस को साइमल्टेनियसली बहुत अच्छे से ट्रेन करना है कि आप चाहे बेसिक ही इंग्लिश बोले, पर वो बहुत एडवांस्ड और बहुत नेचुरल साउंड करे। सो गेट इट टुगेदर। Jack, you're not getting paid to sleep in here, right? You're not getting paid to sleep in, are you? तो एक बार मिस्टर एंड्रयू बन के सोचो, मैं जैक हूँ और मैं लेट हो गई हूँ, तो आप मेरे को कैसे बोलेंगे? गुस्से में बोलेंगे ना। तो जो भी आपके इमोशंस हैं, जो सेंटेंस का जो इमोशन कन्वे करना है, उस इमोशन को ध्यान में रखते हुए उस सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस करें। अब यहाँ समंथा जैक के मजे लेते हुए कि अच्छा, तो कितनी बुरी थी मीटिंग, थी के लिए आपने वॉज यूज किया है, तो कंप्लीट सेंटेंस होगा ओके, सो हाउ बैड वॉज इट। जैक कहता है कि यार मुझे ऐसा लगता है ये इंसान ना हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया है। इसके लिए आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे ऑन माई बैक। इट फील्स लाइक दिस मैन इज कॉन्स्टेंटली ऑन माई बैक वेटिंग टू कैच मी डूइंग समथिंग रॉन्ग। मतलब हमेशा इंतजार करता रहता है कि मैं कुछ तो गलत करूँ और वो मुझे पकड़ ले। आई थिंक आई एम गोइंग टू लूज माई जॉब सून। अब समंथा कहती है, वेल यू आर द वन हु शोज अप लेट एवरी डे, कांट रियली ब्लेम हिम फॉर बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। ग्रामर देखिए, वो कह रही है कि यू आर द वन, तुम ही तो वो हो, who shows up, जो आता है लेट हर रोज। Can't really blame him for being frustrated. You can't blame him for being frustrated. You can't blame him for being angry. You can't blame him for being upset. कि मतलब तुम उसको कैसे ब्लेम कर सकते हो कि वो फ्रस्ट्रेटेड है ना, उसकी फ्रस्ट्रेशन को, वो जो फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है, उसको तुम उसके ऊपर नहीं डाल सकते हो, क्योंकि लेट तो तुम आते हो। अब जाके यहाँ पर कहता है, यू आर नॉट गेटिंग इट समंथा, तुम समझ नहीं रही हो। इट फील्स लाइक आई एम कर्स्ड, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कर्स्ड हूँ, मुझे बद्दुआएं मिली हुई हैं। एवरीथिंग आई ट्राई जस्ट फॉल्स अपार्ट, मैं जो भी करता हूँ सब खराब हो जाता है। एवरीथिंग आई ट्राई जस्ट फॉल्स अपार्ट मतलब सब खराब हो जाता है। गॉड इज ऑलवेज मेकिंग थिंग्स गो रॉन्ग फॉर मी, भगवान हमेशा पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों करता है। God is always making things go wrong for me. My life has become a constant struggle. और आप यहाँ पर थोड़ा कुछ टाइपो है, आप लिख लीजिए, My life has become a never ending cycle of struggles. मतलब मेरी जिंदगी में ना स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा है। It has become a never ending cycle of struggles. अब समंथा कहती है कि यार मजाक बहुत हो गया, इसको लग रहा है कि जैक के साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत ही चल रहा है। तो समंथा कहती है, ओके कम सिट बाय माय साइड, आई नीड टू शेयर समथिंग विद यू। उसके बाद कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है और समंथा कहती है कि जैक, इट्स नॉट गॉड हु इज सेंडिंग यू बैड लक। अब यहाँ पे ध्यान से आप कॉन्वर्सेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इट्स यू आर अट्रैक्टिंग ऑल द बैड थिंग्स इनटू योर लाइफ। ऑल द बैड थिंग्स लाइफ में आ रही है, मोशन आ गया तो मे के साथ, मे की इंग्लिश इनटू मतलब तुम्हारी जिंदगी में। तो समंथा क्या कह रही है, एक बार हम लोग साथ में बोल के देखते हैं। इट्स नॉट गॉड हु इज सेंडिंग यू बैड लक, इट्स यू आर अट्रैक्टिंग ऑल द बैड थिंग्स इनटू योर लाइफ। देखिए, इंग्लिश बोलना एक अलग चीज है, पर इस स्पीड से अगर आप रीड कर पाएंगे इमोशंस के साथ अपने सेंटेंसेस को, तो आपका पहला बहुत बड़ा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर खैर जैक कहता है, यार कोई भी ऐसा क्यों करेगा, व्हाई ऑन अर्थ वुड एनीबडी डू दैट, मतलब पूरी दुनिया में यार ऐसा कोई क्यों ही करेगा। फिर समंथा कहती है, पीपल डू इट व्हेन दे ट्यून देमसेल्व्स टू द रॉन्ग वाइब्रेशन एंड स्पेंड देयर लाइव्स स्टक इन मिजरी। मिजरी होता है दुर्भाग्य, मनहूसियत, नेगेटिविटी, बहुत बुरा कुछ हो रहा है। तो समंथा ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि देखो, पीपल डू इट, लोग अक्सर ऐसा करते हैं अनइंटेंशनली, मतलब जान के नहीं करते, पर हो जाता है जब वो खुद को देमसेल्व्स मतलब खुद को ट्यून कर लेते हैं किसी गलत एनर्जी के साथ, और पूरी जिंदगी ऐसे ही फंसे रहते हैं नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में। तो जैक कहता है, व्हाट डू यू मीन टर्निंग इनटू अ वाइब्रेशन, मतलब कौन सी वाइब्रेशन, उसमें कैसे ट्यूनिंग है। यहाँ पर जैक को समझ नहीं आया, आई एम श्योर आपको भी नहीं आया होगा। तो समंथा इसको आगे फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि जैक साथ साथ रीड कीजिएगा, ठीक है। जैक, थिंक ऑफ द यूनिवर्स लाइक यूट्यूब,
You know how when you start watching a certain type of video, let's say conspiracy theories or funny cat videos, and after a while मतलब कुछ वक्त के बाद YouTube keeps recommending more of the same. YouTube सिंगुलर है इसीलिए वर्ब में एस लगा है. YouTube क्या करता है जब आप कैट वीडियोस देखते हो या आप किसी भी तरह की पॉडकास्ट सुनते हो तो उसी तरह के वीडियोस हमें YouTube दिखाता रहता है ना. तो ये तो प्रूवन फैक्ट है. तो वो कह रही है कि ओके इट कीप्स रिकमेंडिंग मोर ऑफ द सेम, इसी तरह का और कंटेंट दिखाता रहता है. इट्स लाइक यूट्यूब गेट्स टू नो योर प्रेफरेंसेस. यूट्यूब को पता चल, यहाँ पर गेट है पता चलना, कि यूट्यूब को पता चल जाता है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, राइट. द मोर यू वॉच द मोर इट सेंड्स यू वीडियोज ऑन द सेम टॉपिक. अब जैक कह रहा है हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है. या आई गेट इट, यूट्यूब कीप्स पुशिंग द सेम स्टफ बेस्ड ऑन व्हाट आई वॉच. अब आप जैक बन के सेंटेंस को रीड करें. या आई गेट इट, हाँ मतलब मुझे पता है, यस आई गेट इट, मैं समझ गया. YouTube keeps pushing the same stuff. YouTube keeps pushing the same stuff based on what I watch. अब कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी इंटेंस होने वाली है, ध्यान से देखिएगा. फिर समंथा कहती है, जैक, लाइफ ऑपरेट्स द सेम वे. You do not get what you desire for. You get what you focus on. देखो ओके ऐसा करते हैं, पहले पूरा समंथा का आंसर रीड कर लेते हैं साथ में, उसके बाद इसकी डेप्थ को, इसके मीनिंग को डिकोड करेंगे कि कितना प्रोफाउंड है ये मैसेज जो हमें हर जगह स्प्रेड करना है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए. सो व्हाट शी सेज, जैक, इफ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, आप लोग प्लीज साथ में रीड कीजिएगा. नो मैटर आप घर की क्लीनिंग कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, इसको सुनते सुनते जो भी मैं बोल रही हूँ ट्राई टू इमिटेट इट आफ्टर मी, ट्राई टू रिपीट द डायलॉग्स आफ्टर मी. तो क्या कह रही है समंथा, इफ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स यू विल स्टार्ट सीइंग प्रॉब्लम्स एवरीवेयर, एट वर्क, इन रिलेशनशिप्स, इन योर हेल्थ. देखिए अगर कॉमा दिख रहा है ना टेक्स्ट में, तो आपको वहां पे स्वीट पॉज जरा सी देर के लिए रुकना है, ताकि जो आपका मैसेज है वो पूरा का पूरा ब्लेंड ना हो जाए. उसकी जो खूबसूरती है मैसेज की, वो पॉजेस से ही डिलीवर होगी, उसी से इंटेंसिफाई होगी. एक बार और गौर से सुनिएगा. इफ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स you will start seeing problems everywhere, at work, in relationships, in your health. When you keep thinking I'm not good enough, कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए, I'm not good enough, you will find yourself stuck in situations that reinforce that belief. Reinforce मतलब कि किसी चीज को और स्ट्रॉन्ग करना, कि आपका जो बिलीव है कि यार मैं सही नहीं हूँ, तो आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस मिलने लगेंगी जो ये प्रूव कर देंगे कि हाँ यार तू किसी काम का नहीं है. और ये हम सबके साथ होता है. विल टॉक अबाउट इट लेटर, ओके. इफ यू कीप सेइंग आई हेट माय जॉब, you will find reasons every day to dislike it even more. Like का opposite हो गया dislike, कि अगर यार आप कह रहे हो कि I hate my job, you will find reasons every day. आपको रोज नए कारण मिलेंगे to dislike it even more. This is the power of a subconscious mind. ये हमारा जो चेतन मन है उसकी शक्ति है. What we believe deep down, that becomes our reality in the long run. जो भी हम चीज के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये सत्य है, वो लॉन्ग टर्म में एग्जैक्टली सच ही हो जाती है. ओके, अब 2 मिनट के लिए ना इंग्लिश को साइड में पार्क करते हैं और लाइफ लेसन की बात करते हैं, जैक की ही लाइफ का एग्जाम्पल लेकर. देखिए जैक का डिजायर क्या है, दैट हिज लाइफ शुड बी स्मूथ सेलिंग विद नो हसल्स एंड ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स, शुड बी जस्ट हैप्पी एंड पीसफुल. ये उसका डिजायर है, पर वो फोकस किसके ऊपर कर रहा है? वो बस ये बता रहा है how fucked up his life is, how messed up he is, how everything is going against his will. बहुत फाइन डिफरेंस है, प्लीज ध्यान से समझिएगा. ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ में. हमें जो चाहिए वो हमारा डिजायर है कि काश कुछ ऐसा हो, पर हम जो कर रहे हैं, हम जो फोकस कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह मे बी मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं हैं, किस तरह मेरी हेल्थ हमेशा ख़राब रहती है, और मे बी मैं एज करने लगा हूँ अब, या मेरी जॉब अच्छी नहीं है, या मैं उतने पैसे नहीं कमा रहा जितने मेरे को कमाने चाहिए. हम इन्हीं बातों के बारे में अपनी मॉम से, अपने फ्रेंड से, अपने पार्टनर से कॉन्स्टेंटली नेगेटिव बातों के ऊपर एक्सपैंड करके, एग्जैजरेट करके बातें कर रहे हैं. अब अगर आप भगवान में, खुदा में, या एक कि ये बिलीव रखते हैं कि यार एक तो सुपर पावर है जो पूरी दुनिया को चला रही है. अब आप सुपर पावर की ना लैंग्वेज को समझें. सुपर पावर आपकी भाषा को ये नहीं समझती कि आप हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं. उसकी भाषा की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अलग है. उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जिस बारे में जो बंदा बात कर रहा है यूट्यूब की तरह, उसको वही चीज़ें और देते रहो. इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ हॉरिबल योर लाइफ इज,
you're gonna attract the same kind of energy, and the universe is going to send you the same sort of same vibrations, same incidences over and over again in your life. And this might sound a little सरप्राइजिंग और दिस माइट नॉट मेक सेंस टू यू नाउ, बट आगे वाली स्लाइड्स में आपका ये साइंटिफिक रीज़न भी हम इसके बारे में जानेंगे। पर अभी तक की लर्निंग क्या है कि हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें वो मिलता है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ सरप्राइज फील मत करना कि यार मेरी लाइफ इतनी बुरी है, और जब मैं इस बारे में बात करता हूँ और मैं दुआ भी करता हूँ कि मेरी लाइफ सही हो जाए, तो मेरी दुआएं आंसर क्यों नहीं हो रही हैं। भगवान आपकी भाषा समझ ही नहीं पा रहा है ना, यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहा है। आप कह रहे हो प्रॉब्लम्स हैं, यूनिवर्स कह रहा है अच्छा इसको प्रॉब्लम्स पसंद है और प्रॉब्लम्स भेज दो। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड में जैक कहता है डैम, ये व्हाई डिडंट दे टीच दिस इन स्कूल, सो व्हाट डू आई डू नाउ समैंथा। डिड नॉट क्यों आया है, सिंपल पास्ट टेंस है। व्हाई डिडंट दे टीच, अच्छा आप कहोगे कि टॉट क्यों नहीं आया, ये ना बहुत कॉमन ग्रामेटिकल एरर है। देखिए जब आपने डू को डिड कर दिया है तो टीच टीच ही रहेगा, ये टॉट नहीं होगा। अब जैक कह रहे हैं अरे यार अगर इतनी इम्पोर्टेंट लर्निंग है, मतलब जहाँ जिसके अराउंड हमारी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है, ये हमें स्कूल में क्यों नहीं सिखाया, अब मैं क्या करूं। तो समंथा क्या कहती है, आइए साथ में रीड करते हैं। Hey, you have the power to change the channel. Start talking about what is going right. Even the small things you are grateful for, the universe will start recommending more of that. Good things, success, money, happiness, positive reactions. फिर जा कहता है पर अबे यार तुम अच्छी अच्छी बातें कर तो रही हो, पर समझ नहीं आ रहा कि मतलब अच्छी बातें करो और अच्छी बातें हो जाएंगी। आपको भी लग रहा होगा ना ऐसा, ऐसा कैसे हो सकता है विदुषी कि मैं कहूँ कि हाँ मतलब मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए और बहुत सारा पैसा आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो जैक का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। अब देखिए समंथा क्या कहती है। वो कहती है कि यार देखो ठीक है मैं समझ रही हूँ जैक वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, कि तुम्हारी जो ये प्री कंसीव्ड नोशन है या जो ओपिनियन है ये क्यों फॉर्म हुई है, बट देयर इज एक्चुअल साइंस बिहाइंड इट। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। ओके यहाँ पे सेंटेंस पिक करना है, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू, मतलब कि मैं इसको ब्रेक डाउन करके मतलब स्मॉल चंक्स में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब समंथा क्या एक्सप्लेन करती है, वो कहती है देयर इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ योर ब्रेन called the reticular activating system, RAS in short। अब इसको ना एक फिल्टर की तरह समझो, थिंक ऑफ इट लाइक अ फिल्टर। इट डज नॉट लेट एवरीथिंग इन, ये जो भी चीजें आप आसपास देख रहे हो ना वो सारी चीजों को अंदर नहीं आने देती, ओनली द थिंग्स यू आर फोकसिंग ऑन और थिंकिंग अबाउट द मोस्ट। अब देखो होता क्या है, थोड़ा अगर साइंस में आपको एक्सप्लेन करूं कि हमारे ब्रेन में एक RAS नाम का पार्ट है। इस पार्ट का क्या काम है, देखिए आप कितनी दफ़ा ऐसा होता है आप रोड से गुजर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, आप कितनी सारी बुक्स रीड कर रहे हैं, कितनी सारी रील्स आप स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब जो आउटपुट है वो बहुत ही एनॉर्मस है, बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर आपको पता है आपके अंदर सब कुछ नहीं जाएगा, आपके अंदर सिर्फ वो जाएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके ब्रेन को लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने क्या कभी गौर किया है, आप लैंग्वेज लर्नर्स हैं, आपने कोई नया वर्ड सीखा, उसके बाद आपको 5 दिन तक लगेगा यार ये वर्ड मेरे को हर जगह दिख रहा है, ये क्या मैजिक हो रहा है। आपको कोई कार परचेज करनी है, आपने उस कार का एक फोटो देखा, उसका नाम देखा, अब वो कार आप जब भी रोड पर ड्राइव कर रहे हैं या जा रहे हैं तो आपको वो गाड़ी हर जगह दिख रही है। ऐसा क्या हुआ, क्या वो वर्ड्स पहले नहीं दिख रहे थे, पर आपका ब्रेन उनको फिल्टर करके बाहर ही छोड़ दे रहा था क्योंकि वो वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। आज के डेट में क्योंकि वो वर्ड आपने अभी भी सीखा है, आपको आपके ब्रेन को सिग्नल मिला कि यार ये वर्ड ना जरूरी है, तो क्या हो रहा है कि वो फिल्टर के अंदर आ रहे हैं वर्ड्स कि यार ये चीज जरूरी है, इसको अंदर आने दो। ओह माय गुडनेस, नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट कि यहाँ पे मेन लर्निंग क्या है, कि जब आप ब्रेन को बताओगे कि यार प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छाइयाँ नहीं दिखाएगा, ना किसी इंसान की, ना आपकी जॉब की, ना आपकी अभी करंट लाइफ की। वो आपको क्या दिखाएगा, वो आपको बस प्रॉब्लम्स दिखाएगा कि किस तरह लाइफ खराब है और बहुत ज्यादा कर्स्ड है मेरी लाइफ। कितना ब्यूटीफुल है ये। एक सेकंड का पॉज लो और समझो कि क्या सच में आपका माइंड आपके साथ खेल रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आपको पता है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन ना कोई बाहर वाला बंदा नहीं है, उसका अपना ब्रेन है। अगर अपने ब्रेन को ठीक से यूज करना नहीं आया और इसमें करप्टेड फाइल्स हैं, इसको गलत एनर्जीज गलत वाइब्रेशंस पर आपने अलाइन कर दिया है, तो यकीन माने चाहे कितनी भी अच्छी चीजें हों आपके आसपास, आपको सब कुछ खराब ही लगेगा।
जैसे बहुत सारे अमीर लोगों से आप कभी मिले होंगे, हम जितना स्ट्रगल और मेहनत कर रहे हैं उनके पास उससे कई लाख करोड़ गुना ज़्यादा है, पर वो भी खुश नहीं हैं। क्योंकि जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ यूनिवर्स से मैच करनी थी, जो ब्रेन की ट्रेनिंग थी, वो इतने गलत तरीके से हो गई है कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि मेरे पास क्या है, वो सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि मेरे पास क्या नहीं है। एंड दे आर इक्वली डिससैटिस्फाइड, या मतलब शायद हो सकता है कि वो हमसे भी ज़्यादा अपने जीवन में बहुत ही वर्थलेस फ़ील करते हों। ये फीलिंग मेरे माइंड में आई थी तब जब मैंने देखा कि यार जो मेरी कुक हैं, वो शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी। आई विल शो यू हर पिक्चर। ब्यूटीफुल लाइक मतलब शी जस्ट लिव्स हर लाइफ टू द मोस्ट। मैंने कहा यार इसके पास तो वो कुछ भी नहीं है जो मेरे पास है, पर ये मेरे से ज़्यादा खुश क्यों है? माइंडसेट। चलिए खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि आगे समंथा क्या कह रही है। वो कह रही है कि ओके, इफ यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस और वरीज, योर आरएएस स्टार्ट्स टू नोटिस मोर ऑफ दोज थिंग्स इन योर लाइफ। इट्स लाइक इट्स सेइंग, अरे वाह मजा आ गया, देयर इज अनदर थिंग टू वरी अबाउट। ब्रेन का जो फिल्टर लगा है, वो फिल्टर लगा दिया कि सिर्फ परेशानियों पे फोकस करो। तो ब्रेन जो आपके साथ अच्छा हो भी रहा है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो उस अच्छाई को आप तक आने नहीं देगा ब्रेन। वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को आने देगा, क्योंकि आपने ब्रेन को बताया कि प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बट हियर इज द पावरफुल पार्ट। व्हेन यू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस करते हो। ग्रैटिट्यूड मतलब आप थैंक्स बोलते हो हर एक छोटी चीज के लिए। जैसे मैं जब भी एक पेड़ को फुल ब्लूम में देखती हूँ कि उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, मैं उसको टच करती हूँ और कहती हूँ थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस अबंडेंस। आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतनी अबंडेंस लाइफ में दी है। मैं पानी को देखती हूँ, नहर को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि थैंक यू यूनिवर्स, ये कितनी अबंडेंस आप मेरे को दे रहे हो। मतलब लाइफ में कितनी चीजें कितनी खूबसूरत हैं। अब यहाँ पे मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, पर आई स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड, आई स्टार्ट सेइंग थैंक्स टू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग I see and I admire it. Your brain starts to notice more of those as well. You begin to see opportunities, good moments, and beautiful things all around you. Your thoughts shape your reality. जो आपके विचार हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, आपका ब्रेन सिर्फ अच्छा ही देखेगा, और वो जो आप अच्छा देखेंगे वो धीरे धीरे आपके रियलिटी में कन्वर्ट होने लगेगा। मेरी तो पूरी लाइफ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी के इन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। ऑन दैट नोट गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं इन टॉपिक्स के ऊपर और डिटेल में बात करूं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू लाइफ विद विद्युषी चैनल। ऐसा नहीं है कि मेरे को उस पर काम करने का बहुत ज़्यादा मन है, पर मुझे जो भी मैं सीखती हूँ, मुझे आप सबके साथ वो शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको सुनना पसंद है तो आई वुड लव टू क्रिएट मोर वीडियोस फॉर यू। इट्स लाइक माय लेजर एक्टिविटी। मतलब मुझे ये सब करने में ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ को एक पर्पस मिल रहा है। फिर जैक कहता है अरे यार मजा आ गया, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। सो यू आर सेइंग आई हैव द पावर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ एंड शेप इट द वे आई वांट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से रीड कीजिएगा। It all comes down to being mindful of my thoughts, doesn't it? It all comes down मतलब ओके, इन सारी बातों का ये अंत निकल रहा है। It all comes down to being mindful. Mindful मतलब बहुत दिमाग से सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने सोचा वो ही मेरा दिमाग यकीन मान लेगा कि जो सोच रहा है वो ही जरूरी है, और उसी तरह की चीजें इसको दिखाई जाएं। Absolutely, that's the power of being self-aware. अवेयरनेस नहीं आएगा, अवेयर आएगा, टाइपो है। दैट्स द पावर ऑफ बीइंग सेल्फ अवेयर जैक। अब जैक कहता है बट समंथा, व्हाट अबाउट द टाइम्स व्हेन नथिंग वर्क्स? उस टाइम का क्या जब कुछ भी काम नहीं करता? व्हेन यू हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड इट जस्ट कीप्स गेटिंग वर्स, और जो सिचुएशन है वो और खराब से खराब ही होती जाती है। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, it feels like you're stuck in a cycle with no way out. What do you do then? I'm sure इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोगों ने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा या सुना ज़रूर होगा। पर आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लूँ, कितना भी अपने माइंडसेट को अच्छा कर लूँ, पर फिर भी जो मेरे करंट सर्कमस्टांसेस हैं, मतलब पैसा नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है ना, पॉजिटिव थिंकिंग से क्या हेल्प मिलेगी? तो यही जैक का क्वेश्चन है कि ऐसे सिचुएशन में क्या, मतलब कई बार पॉजिटिव सोचने से ज़िंदगी नहीं बदल जाती। अब यहाँ पे समंथा को हो रही है लेट, वो कह रही है बॉस अपने को भी घर जाने का है, अगली बार जब मिलेंगे तब इस बारे में डिटेल्स बात करेंगे। तो समंथा का ये डायलॉग है, एक बार इसको रीड रीड कर लेते हैं अच्छे से और देखते हैं कि समंथा क्या कह रही है। तो शी सेज,
Yeah, sometimes life throws us into situations where we feel totally powerless. Powerless बहुत अच्छा वर्ड है, इसका नोट बना लीजिए. Powerless मतलब कि मेरे पास पावर ही नहीं है कुछ करने की, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ. लाइफ थ्रोज अस इनटू सिचुएशंस मतलब जिंदगी हमें ऐसे सिचुएशंस में ढकेल देती है. Even the best mindset can feel like it's not enough. Right now, अब समंथा आ गई मूड में कि यार प्री की काउंसलिंग बहुत दे दी है, मैं लेट हो रही हूँ, अब मेरे को यहाँ से जाना चाहिए. तो वो कहती है ओके जैक, राइट नाउ आई एम रनिंग अ बिट बिहाइंड. रनिंग अ बिट बिहाइंड मतलब मुझे इस समय पर कहीं और होना था पर मैं वहां नहीं हूँ तो मैं लेट हो रही हूँ. आई एम रनिंग अ बिट बिहाइंड. लेट्स पिक दिस अप टुमारो. लेट्स पिक दिस अप, पिक मतलब उठाना होता है, तो वो कह रही है कि इस बात को कल उठाते हैं. लेट्स पिक दिस अप टुमारो. टुमारो वी विल डाइव डीपर. डाइव मतलब होता है कूदना, तो वी विल डाइव डीपर और गहराई में जाएंगे इनटू हाउ टू चेंज योर लाइफ सर्कमस्टांसेस कंप्लीटली. उसके बाद शी सेज टूडल्स. टूडल्स मतलब बाय. मैंने इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है और मुझे सच में जानना है कि जो मैसेज मैं कम्युनिकेट करना चाहती थी, क्या वो मैं सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पाई हूँ? लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे, कभी थोड़ा यहाँ से, कभी थोड़ा वहाँ से. पर दिस इज़ व्हाट आई really wanted to pass on to you guys. So please do share your review or your feedback or whatever little you have learned in this video in the comment box. बाकी जो जैक का आंसर था, अगर आप उससे रेजोनेट कर पा रहे हैं, को ऐसा लगता है कि यार मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर मैंने इनफ नॉलेज गेन कर ली है पर ये रियल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट अपलोड, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इस कॉन्वर्जेशन को आगे लेकर जाएंगे जैक के और डीपर क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. इट डज फ्यूल माई पैशन एंड माई एनर्जी. आई लव यू. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाकी अगर आप मेरा 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स एक बुक की फॉर्म में परचेज करना चाहते हैं तो आप लिंक फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इस बुक का नाम है इंग्लिश वॉरियर.